स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है। तो डिस्क्लेमर है, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो आज की प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं ड्राई मैंगो पाउडर, जिसको हम जनरली बोलते हैं आमचूर। तो आमचूर प्रोडक्ट की एचएस कोड है 11063030। ये कैटेगरी फॉल करती है 11 चैप्टर के अंदर। काफ़ी बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर मैंगो तो चैप्टर 8 में आएगा और कुछ वेजिटेबल की जो पाउडरिंग्स होती है वो 0703 में आएगा। मगर आमचूर की जो स्पेशल कैटेगरी उन्होंने डाल रखी है वो चैप्टर 11 में है। इसको आपको क्लियरली समझना है। अगर ये एचएस कोड जो है वो 8 डिजिट एचएस कोड है जो इंडिया का एचएस कोड है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए अगर आपको चेक करना है तो फिर आप सिर्फ 6 डिजिट के ऊपर चेक कर सकते हो। एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में काम करना शुरू करते हो तो एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल है या नहीं है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन या स्कोमेट लिस्ट में तो नहीं है, जहाँ पे मुझे एडिशनल ऑथराइज़ेशन या परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, तो इसमें कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मगर आप कोई और प्रोडक्ट आप चुनते हो तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि ये कौन से लिस्ट में आ रहा है। दूसरी मेन आपको यहाँ पे देखना है कि किस क्लाइंट को मैं बेच सकता हूँ। एक यहाँ पे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री पे आप नॉर्मली जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है, जो डिशेज़ बनाता है, जिसमें आमचूर पाउडर एज़ ए इंग्रीडिएंट यूज़ होता है। पूरा आमचूर पाउडर का तो कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है, मगर एक परसेंटेज में वो लोग मिक्स करते हैं, तो उस चीज़ में आप देख सकते हो कि आमचूर पाउडर का कितना बड़ा रिक्वायरमेंट उनको है। जितनी बड़ी कंपनी है, उतनी बड़ी वॉल्यूम रहेगी, जितनी बड़ी वॉल्यूम रहेगा, उनको उतना रेगुलर परचेज़ चाहिए। तो उस हिसाब से आपको देख के उनको सप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन-सी कंपनीज़ आप ध्यान रखो कि जिसमें खटास है, जिसमें इमली की फ्लेवर चाहिए या जिसमें मैंगो की फ्लेवर चाहिए, तो नॉर्मली आमचूर पाउडर यूज़ करते हैं वो फ्लेवर लाने के लिए। तो प्लीज़ उन कंपनीज़ में आप टारगेट करना शुरू कर सकते हैं और उन कंपनी से आप ऑर्डर उठाना शुरू कर सकते हो। तो नॉर्मली लोग जानना चाहते हैं कि सर ऐसे कंपनी से हम टारगेट कैसे करें? तो आप नॉर्मली लिंक्डइन, जो भी कंपनी का नाम है, जो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी आप कंट्री के बारे में सोच सकते हो, उस कंट्री में जाइए, इस कंपनी ऐसे कंपनीज़ को ढूँढिए जो आमचूर पाउडर एज़ अ मेन कोर इंग्रीडिएंट यूज़ करते हैं। तो फिर उसमें देखिए कितना परसेंटेज का उनका इस्तेमाल होता है, उतना परसेंटेज का आपका ऑर्डर जनरेट होगा। तो अगर 1 लाख प्रोडक्ट है जिसमें 2% यूज़ करते हैं, तो 2% 1 लाख प्रोडक्ट अगर वो बनाते हैं, तो 2% कितना वॉल्यूम के वो इंग्रीडिएंट यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उतना बड़ा ऑर्डर आपको रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा रिटेल कंज्यूमर्स, इनको आप लिंक्डइन पे ट्रैक डाउन कर सकते हैं, कंपनी का नाम सर्च करिए और जिसका जो बंदा वहाँ पे परचेज़ डिपार्टमेंट में या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में रहेगा, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, फिर उनसे बात करिए कि सर हम ऐसे प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं, हमको पता है आप आमचूर पाउडर आपके प्रोडक्ट में यूज़ करते हो, तो हमें जानना था कि आप ऑर्डर दे सकते हैं क्या? या क्या हमारे सैंपल आप ट्राई कर सकते हैं क्या? तो बेसिक सैंपल रेडी करिए, टेस्टिंग कराइए, फिर सैंपल भेजिए, फिर अप्रूवल मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। रिटेल कंज्यूमर्स, जो भी दुकानें हैं बाहर के मतलब इंडिया में नहीं, दुनिया में जो भी दुकानें हैं उनकी रिटेल स्टोर्स हैं, तो जहाँ पे लेडीज़ नॉर्मली शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, स्टोर हो सकती है, जहाँ पे आप अपने ब्रांड बना के आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो बहुत अच्छी मार्जिन यहाँ पे मिलेगी। और दूसरी आपके नाम विजिबिलिटी रहेगा और थोड़ी पेमेंट टर्म्स पे आपको छूट देना पड़ेगा, क्योंकि सुपरमार्केट्स कोई भी पेमेंट्स आपको इंस्टेंटली ऑन कैश तो देगा नहीं। तो हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि आमचूर पाउडर का अपना ही हेल्थ बेनिफिट है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप काम करना शुरू करोगे। तो मेडिकल इंडस्ट्री में आमचूर पाउडर की हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो उसकी वजह से भी आमचूर पाउडर एज़ ए इंग्रीडिएंट भी यूज़ होता है और कुछ जगह चूरन या जो पाउडर्स आते हैं डाइजेस्टिव पाउडर्स, तो उसमें भी उसका इस्तेमाल होता है, तो वो आप देखिए कि जिसमें काम है, तो वहाँ पे आप बेच सकते हो। दूसरी रेस्टोरेंट और केटरिंग्स, नॉर्मली अगर मैं आपकी जगह पे होता तो नॉर्मली मैं इस इंडस्ट्री में काम नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो होटल्स इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो लोकल में ही माल खरीदते हैं, वो कोई इम्पोर्ट करके अपना सरदर्द नहीं बढ़ाते, क्योंकि इम्पोर्ट करना, उसका कंप्लायंसेस मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हैं, ये आमचूर पाउडर के लिए तो इतना वो सर नहीं खपाएँगे। तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, आपके लिए बड़ी मार्केट कौन-सी है? एक पहली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद कनाडा, फिर यूके, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया। ये काफ़ी अच्छे मार्केट है आपके लिए, रेगुलरली इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और बहुत अच्छी वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट होता है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। अ
इसमें दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी एक्सपोर्ट कंपनी में या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जब हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज़ किया गया है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं टैरिफ्स। अगर मैं इंडिया से दुबई एक्सपोर्ट करूँगा या यूएई एक्सपोर्ट करूँगा, तो ज़ीरो ड्यूटी लगेगा क्योंकि मेरा एग्रीमेंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी साइन कर रखा है। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ डीसीटीएस का एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे हमको 4.5% ड्यूटी इम्पोज़ होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का टैरिफ रेट है, वो है 9.6। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और फिलहाल यहाँ पे मेंशन्ड नॉर्मली ज़ीरो ही है। फिर कनाडा के साथ हमारा कोई बड़ा फ्रेंडली कंट्री है नहीं और यहाँ पे कोई बड़ा हमने कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, तो उस पे भी फिर भी मोस्ट प्रेफर्ड नेशन पे उनका ज़ीरो टैरिफ रेट है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो है, वहाँ पे आप मेनली टारगेट करो, जो थोड़ा बहुत नंबर है, यहाँ पे अगर डोमिनेट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी मार्केट है। यूएसए हमारे टारगेट बेस पे पहली पोज़ीशन पे है टॉप मार्केट में और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे 9.6% की हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी है। इतना पे करने के बाद भी अगर मेरे पास मार्जिन बचता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बायर मेरे से खरीदना चाहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये टैरिफ देने के बाद भी। सो दूसरी अप्रॉक्सिमेट मार्जिन्स कितने मिल सकते हैं, कितना कमाई हो सकती है? अगर आप मान के चलो बी टू बी के लिए अगर बिज़नेस टू बिज़नेस कोई रिटेल स्टोर पे आप बेच रहे हो या किसी कंपनी को बेच रहे हो, जो डायरेक्टली खुद का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मगर वो किसी और चीज़ में ही है। अगर आप मान के चलो कोई फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, कोई कोल्ड ड्रिंक बनाता हो या जो फ्लेवर्ड वाटर बनाता हो, उसमें अगर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस कंपनी को अगर मैं बेचूँगा, तो वो अपना ही प्राइसिंग कैप रख के बैठेगा, तो वहाँ पे आप मान के चलो 15 से 20% का आपका मार्जिन निकल के आएगा क्योंकि बड़ा वॉल्यूम रहता है, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन वो देते नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएट करते हैं, मगर ये बहुत सही प्रोडक्ट है आपके लिए। दूसरा यहाँ पे बिज़नेस टू कंज्यूमर अगर आप बी टू सी में अगर आप काम करना चाहते हो, मार्केटिंग का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, ब्रांडिंग का खर्चा अलग सा रहेगा, मगर आप अच्छी खासी मार्जिन यहाँ पे आप कमा सकते हो, 60 टू 80% का आपका मार्जिन यहाँ पे निकल के आएगा। तो जब आप अमेज़न सेलर पे या इंटरनेशनल सेलर अकाउंट पे अगर आप बेचना शुरू करते हो, तो आपको ये मार्जिन्स मिल सकते हैं। आफ्टर ऑल द कमीशंस वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल देखो क्या होता है कि प्राइसिंग या मार्जिन स्ट्रैटेजीज़ न तभी इम्प्लीमेंट होगा जब आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है और उसके हिसाब से आपका प्राइसिंग भी आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है। अगर कहीं पे लगता है सर इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, तो फिर आपका स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ी होगी या आपका मार्केट में कोई गड़बड़ी होगी, वो थोड़ा बहुत आपको सुधारना पड़ेगा। दूसरा जो कंट्री हमारे सिमिलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो है स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हमसे खरीद रहा है सर, क्यों यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन में क्यों आएगा? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हम च यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर यूएसए आगे एक्सपोर्ट करता है। तो फिर वो जिस मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा है, वो देख के वहाँ पे भी आप टारगेट कर सकते हो। ये बहुत काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइसेंसिंग, फ्लेवरिंग और उसका थोड़ा बहुत टेक्सचर्स या कुछ और चीज़ों में वो इंग्रीडिएंट एज़ ए यूज़ करते होंगे। तो ये सर्वे जो रहता है, ये वैल्यू जो है वो 6 डिजिट एचएस कोड पे है। इसमें बड़ी कंप्लायंसेस कुछ नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में जब आप काम करते हो, अगर आपकी टारगेट मार्केट यूएसए और यूरोपियन मार्केट है, तो यूएसए है तो फिर आपको एफडीए चाहिए होगा और अगर आप यूरोपियन मार्केट में देखते हो तो फिर ईएफएसए सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। अगर आप इंडिया में काम करते हो तो एफएसएसआई का तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो ये मेनली कंप्लायंसेस के लिए है। तो एक बार अगर आप इस प्रोडक्ट की कैपिटल अगर आप देखोगे तो छोटी वॉल्यूम आप 30-50 हज़ार में शुरू कर सकते हो, जो सैंपल ऑर्डर होता है। जो बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर्स होती है, जो रिस्पेक्टेड अगर आप मान के चलो एक बड़े कंटेनर्स हो गए या वॉल्यूमेट्रिकली है, तो उस हिसाब से आप वॉल्यूमेट्रिकली भी काम कर सकते हो। इसका प्रोडक्ट कोई भी ऐसा नहीं है कि सर आपको हमेशा कंटेनर में ही काम करना है, आप एलसीएल में भी कर सकते हो या स्मॉल शिपमेंट भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आमचूर पाउडर, तो सिर्फ़ आमचूर नहीं काफ़ी और मसाले भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो नॉर्मली कोरियर से ही करते हैं, उनको ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है, तो फिर ये चीज़ें रेगुलरली ऑपरेशनल है। तो जो भी आपका सवाल है या इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या आपको नए वीडियो में कोई और वीडियो इस प्रोडक्ट पे चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं एक बार आपको कमेंट देके मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो इसके अलावा एक बार jbexperts.com को चेक करिए, हमारे सर्विसेज़ क्या-क्या है, इसके बारे में समझिए और हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रोफाइल पे फॉलो करिए। तो जो भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए, वो सोशल मीडिया से आपको मिल जाएगा।
अगर विज़िट करना है या कुछ और चीज़ें कोरियर भेजनी है या सैंपल्स भेजने हैं या कुछ और टाई अप के लिए एग्रीमेंट्स भेजना है, तो प्लीज़ ये एड्रेस आप रेफ़र करिए। तो अगर आप मान के चलिए कि मैं फ्री में तो सीख रहा था मगर मैं अभी नया-नया शुरू कर रहा हूँ, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं है। तो हमारे द 10-20 साल की जितनी भी एक्सपीरियंस है हमारी, अगर उसकी एक्सपीरियंस को लेके आप कोई गलती नहीं करना चाहते हो और एक कोर्स लेके आप पूरा सब कुछ सीखना चाहते हो, तो कुछ वीडियोज़ में आप पूरी कोर्स सीख सकते हो, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस पूरा सीख सकते हो। अगर अंग्रेज़ी में सीखना है तो कोर्स अवेलेबल है, हिंदी में कोर्स अवेलेबल है, कन्नड़ा में कोर्स अवेलेबल है। जिनको भी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में काम करना है, थोड़ा बहुत सीख के काम करना है क्योंकि देखिए क्या होता है एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस उनके लिए रिस्की है जिसको बिज़नेस आता नहीं है। तो कंप्लीट एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बारे में पूरी समझाया गया है, तो ये कोर्स आप एनरोल कर सकते हो फॉर अ वेरी मिनिमल प्राइस, वेरी अफोर्डेबल है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। थोड़ी आप हमारी वीडियोज़ पे सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं, रेगुलरली जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसका नोटिफ़िकेशन चाहिए, तो प्लीज़ बेल आइकन भी क्लिक करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके ऊपर जो प्रोडक्ट हमने बताया इसके ऊपर भी काम लीजिए और काम करना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।